हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्लियामेंट की एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कमेटी है, जिसके अंदर बेसिकली चाहे वो कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी चाहे रिपोर्ट को एग्जामिन करने से रिलेटेड हो, या कोई इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है इसको यहाँ पे जो असाइन किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, तो उन सभी को एग्जामिन करने से रिलेटेड ये हमारी एक इम्पोर्टेंट फाइनेंस सेक्टर की कमेटी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी की, तो ये कमेटी पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो 1921 का जो ईयर था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश एरा के समय में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। क्योंकि उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसको बेसिकली मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। तो उसी एक्ट के थ्रू इस कमेटी को पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस सेक्टर में। तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है। स्टूडेंट्स याद रखना, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, ना कि ये कोई कैबिनेट कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी मींस द वहाँ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मेंबर्स की बात करें कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी जो टोटल संख्या है वो यहाँ पे आपको 22 दिखाई देगी, जिसमें 15 लोग हैं वो यहाँ पे आपको लोकसभा के अंदर दिखाई देंगे और 7 मेंबर्स आपको यहाँ पे राज्यसभा से दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो स्पीकर है, स्पीकर जो बेसिकली कहाँ पे होता है, लोकसभा के अंदर में, क्योंकि राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं। तो स्पीकर बेसिकली जो लोकसभा का है उसको एम्पावर्ड है कि इसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया जाए इसके मेंबर्स के थ्रू। बेसिकली ये यहाँ पे पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताया, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ओल्डेस्ट फाइनेंस सेक्टर की पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली कौन सी कमेटी होती हैं? पार्लियामेंट्री कमेटी वो कमेटी हैं जिनको जो पावर है वो अपनी अथॉरिटी जो ड्रॉ करते हैं। अथॉरिटी बेसिकली उनको मिलती है आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 105 यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके प्रिविलेज से रिलेटेड है कि उनको क्या क्या प्रिविलेज मिले हुए हैं, उनको कहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि जब भी आप आर्टिकल 14 के बारे में रीड करोगे, इक्वलिटी वाला जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इम्पोर्टेंट हमारी फंडामेंटल जो राइट भी है, तो आर्टिकल 14 का यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। कुछ यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें कि सभी जगह इक्वल नहीं है, आर्टिकल 14 की इक्वलिटी सभी जगह नहीं दी गई है, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कुछ यहाँ पे इम्यूनिटी है, कुछ प्रिविलेज हैं। जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उससे पहले वहाँ पे स्पीकर से परमिशन लेना ज़रूरी है, अगर हाउस यहाँ सेशन के अंदर है। तो बेसिकली वो आर्टिकल 14 से यहाँ अगर हम बात करें कि वायलेशन हो सकता है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के, जो आपको पता होना चाहिए। आप आर्टिकल 14 को जब रीड करोगे तो आपको ये सब पता होंगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो आर्टिकल 118 है, आर्टिकल 118, तो वो आर्टिकल जो अगर हम बात करें 118 है, उसके थ्रू भी यहाँ पे जो पावर है वो विड्रॉ करती है बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी। तो आर्टिकल 118 क्या है, 118 जो आर्टिकल है वो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हाउस का जो कंडक्ट है, जो बिजनेस है, उस सेक्टर से रिलेटेड है ये बेसिकली। तो पार्लियामेंट्री कमेटी को किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से कौन कौन से जो बिजनेस है उसको हैंडल करना है, उन सब से रिलेटेड आर्टिकल 118 है, 118 आर्टिकल है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 105 और 118 ऐसे दो आर्टिकल हैं जिनके थ्रू यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी जो पावर है उनको ड्रॉ करती है। बेसिकली अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की, तो पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की कमेटी होती हैं। एक होती हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली परमानेंट कमेटी होती हैं जिनको साल के अंदर एक बार कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या पीरियोडिकली उनको रिवाइज किया जाता है। एड होक कमेटी होती हैं, कुछ एड होक कमेटी आपको देखने को मिलेंगी, वो होती हैं यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे जिन कमेटीज़ को बनाया जाता है
वो होती हैं एड होक कमेटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके बारे में देखा। ये बेसिकली एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसको रेगुलरली रिवाइज किया जाता है, रेगुलरली इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसको अभी रिसेंटली 100 साल कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि 1921 के समय में पहली बार ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, क्योंकि मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद में इस कमेटी का एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेंबर्स के बारे में देखा कि 22 मेंबर हैं, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। यहाँ आपको एक और बात पता होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई भी जो मिनिस्टर है वो इसका, अगर हम बात करें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका मेंबर नहीं होता है। कोई भी मिनिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेट नहीं होता है, इसका मेंबर नहीं बनता है। अगर हम बात करें इसके, अगर पहले प्रेसिडेंट जो बने थे, पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू एम हेले हैं, वो इसके पहले प्रेसिडेंट रहे। अगर पहले इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो भूपेंद्र नाथ मित्रा हैं, वो पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के। अगर आज़ादी से पहले वाले, अगर हम पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो लियाकत अली खान हैं। लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय में, इंटरिम गवर्नमेंट के समय में इन्होंने जो फाइनेंस सेक्टर है वो इन्होंने हेड किया था, लियाकत अली खान। ये लास्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस से पहले। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स काफ़ी सारे चेंजेस आए। 1967 और 1966 और 67 के समय में एक इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है। यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से डेवलप हुआ कि इस कमेटी है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यहाँ परफॉर्म करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो वर्क हैं उनको इसके द्वारा ओवरव्यू किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली जो चेयरमैन बनेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो चेयरमैन बेसिकली यहाँ पे रूलिंग पार्टी से हुआ करता था 1967 और 67 के समय तक। पर उस समय में जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो डेवलप हुआ पार्टी के लोगों के, डिफरेंट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू, तो यहाँ पे जो ये काम है अपोजिशन पार्टी के लोगों को देने लगी। यहाँ पे जो चेयरमैन जो होता है पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो यहाँ से अपोजिशन पार्टी से होता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या देखा, पहले टोटल मेंबर के बारे में पता होना चाहिए। 22 मेंबर हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। इसका जो चेयरमैन बनेगा कमेटी का, वो यहाँ पे स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। 66-67 से पहले ये रूलिंग पार्टी से हुआ करता था, पर 66-67 के समय में यहाँ पे कन्वेंशन बना, और कन्वेंशन के थ्रू जो यहाँ अपोजिशन पार्टी है उसको ये रोल दिया जाने लगा। अपोजिशन पार्टी से यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ चेयरमैन बनता है कमेटी का, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जो इंडियन कौन थे, भूपेंद्र नाथ मित्र हैं, भूपेंद्र नाथ मित्रा हैं जो पहले यहाँ पे इंडियन हैं जिन्होंने इस कमेटी को हेड किया। डब्ल्यू.एम. हिले हैं, वो इसके पहले प्रेसिडेंट हैं। लियाकत अली खान आज़ादी से पहले जो कमेटी थी उस कमेटी को हेड किया करते थे, और लियाकत अली खान वो ही पर्सन है जिनका असैसिनेशन कर दिया जाता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं उस समय में वहाँ पाकिस्तान में, और इंटरिम गवर्नमेंट के समय फाइनेंस जो पोर्टफोलियो है उसको ये हेड किया करते थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के अगर फंक्शंस की बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बेसिकली हर एक ईयर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड उनको ये एग्जामिन करती है, उनको ओवरव्यू करती है। जिसमें अगर आप देखिए कि जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती हैं, उनकी कैग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। इसके अकाउंट्स बेसिकली ऐसे अकाउंट्स शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे अकाउंट्स को यहाँ पे एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। एनुअल फाइनेंस अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको एग्जामिन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कोई भी अकाउंट्स हैं जो इसके बिफोर लेट डाउन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो वर्क इसको असाइन किया जाता है, तो उन सब अकाउंट्स का भी यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे। आप यहाँ पे एक बात याद रखना कि नो मिनिस्टर, कि कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड नहीं होता है, इसका मेंबर नहीं बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी परमानेंट कमेटी है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड, जिसके अभी रिसेंटली 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं
क्योंकि 1921 के समय ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो इस समय में ये हमारा जो 2021 का समय ख़त्म हो चुका है। तो आप देखिए कि 100 साल इसको कंप्लीट हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। पावर अथॉरिटी के बारे में हमने देखा। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू आपसे मिलते रहेंगे। आप रेगुलरली पढ़ाई कीजिए अपनी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।